हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को अच्छी तरह से देखना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया इस टॉपिक से। ये क्लास नंबर 6 है, इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर जो है थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है ऐसा डिफरेंस जो कि बाकियों से अलग करे, यूनिक बनाए, स्पेशल बनाए, उसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, हाइट में अलग होना, वेट में, कलर में, इंटेलिजेंस में अलग होना, अचीवमेंट इंटरेस्ट में अलग होना, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अलग होना, हैबिट में अलग होना, स्किल में अलग होना, ये सभी को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का अलग अलग कारण कारण होता है, जैसे कि हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट, सेक्स, एज, कल्चर। तो ये सब कॉजेज है इंडिविजुअल डिफरेंस का। इंडिविजुअल डिफरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इनहेरेंट, दूसरा है एक्वायर। इनहेरेंट जो है फिजिकल, मेंटल या टेम्परामेंटल की वजह से होता है। एक्वायर सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल या इमोशनल चेंजेस की वजह से होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस को और भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और दूसरा है इंट्रा। इंटर जो अलग अलग आदमी के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, यानी अलग आदमी में डिफरेंस अलग होगा, एक आदमी में अलग है, दूसरे आदमी में अलग है, उसको कहा जाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि जेंडर, एज, इथनिक बैकग्राउंड, ये सभी जो अलग होता है उसको कहा जाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। यदि एक ही आदमी में डिफरेंस अलग होगा, अटेंशन और एफर्ट जो है, मान लीजिए एक आदमी का अटेंशन अलग है एक चीज़ में, दूसरे साइड में अलग है, यानी सेम पर्सन के अंदर जो डिफरेंस अलग अलग होता है उसको कहा जाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। याद रखना है दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिविजुअल डिफरेंस का अलग अलग एरिया है, जैसे कि इंटरेस्ट, हैबिट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आइए इसको वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ सेंट्रल फोर्स दैट ड्राइव द होल मैशनरी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। द थिंग्स इन विच ए लर्नर हैज इंटरेस्ट आर अटेंडेड वेल, लर्न प्रॉपरली, रिटेन ए लॉन्ग एंड मेड इनटू यूज एट द प्रॉपर टाइम। यानी जिस चीज़ में बच्चा का या चाइल्ड का इंटरेस्ट होगा उसको अच्छी तरह से अटेंड करेगा, आसानी से और बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा, उसको लंबा समय तक रिटेन कर पाएगा और जब समय आए उसको यूज़ भी कर पाएगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है, यदि इंटरेस्ट नहीं है तो कोई चीज़ को अच्छा से नहीं सीखेगा, यदि सीख भी रहा है तो उसको लंबा समय तक याद नहीं कर सकता है। क्रो एंड क्रो डिफाइन किया इंटरेस्ट का, क्या डिफिनेशन है आइए देखते हैं। इंटरेस्ट में बी रिफर टू मोटिवेटिंग फोर्स दैट इम्पेल अस टू अटेंड टू ए पर्सन, ए थिंग्स और एन एक्टिविटी। फैक्टर्स सच एज सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस ऑफ रेस, नेशनलिटी, ये जो है इंपॉर्टेंट कॉजेज है अलग अलग इंटरेस्ट होने का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस इन हैबिट को डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल आर फाउंड टू पोजेस वेराइंग हैबिट टुवर्ड्स डिफरेंस एक्टिविटी, यानी प्रत्येक आदमी का हैबिट जो है हर चीज़ का अलग हो सकता है। किसी को रीडिंग करने में हैबिट अच्छा हो, किसी को सिंगिंग डांसिंग करने में हैबिट अलग हो। Similarly, people are also differ in respect of belief, opinion and ideas. Some believe in one थिंग्स, अदर इन अदर, यानी बिलीफ में, ओपिनियन में, आइडिया में भी हैबिट अलग अलग आदमी का अलग हो सकता है। कुछ आदमी कंजर्वेटिव और रिजिड होते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव होते हैं, लिबरल या फिर डायनेमिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस का एरिया डिस्कस करेंगे, उसका नाम है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्पेशल एबिलिटी या फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी होना। एक जनरल एबिलिटी तो एक पर्सन के अंदर होता ही है, उससे अलग होना उसको कहा जाता है एप्टीट्यूड, जिसका वजह से पर्टिकुलर काम में आदमी अच्छा से बाकियों से अलग कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, यानी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है वैसे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक चैप्टर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। यहाँ बेसिक जान लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न अबाउट, learn from, understand and interact with one's environment. It includes various specific ability such as adaptability to new environment, capacity for reason and abstract thought, ability to comprehend relationship, कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव थॉट, ये सभी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेलिजेंस जो है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एबिलिटी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी टॉपिक से एग्जाम में, असम टेट में बहुत सारा क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस आइडियाज और प्रोडक्ट विच आर नोबल, यूनिक एंड न्यू। याद रखना है, यहाँ में आइडिया कैसा होगा, नोबल होगा, न्यू होगा, यूनिक होगा, एंड ऑफ वैल्यू, जिसका वैल्यू भी होगा, उसको कहा जाता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज द फेनोमेनन वेयर इमेजिनेटिव एंड ओरिजिनल आइडियाज आर टर्न इनटू रियलिटी, यानी इमेजिनेटिव आइडिया या फिर ओरिजिनल आइडिया जो है
और रियलिटी में कन्वर्ट होता है, उसको कहा जाएगा क्रिएटिविटी। इट इज़ द एबिलिटी possessed by people who are creative, persistent and imaginative. Creativity is a cognitive ability to produce something original by offering a fresh perspective. It is related to divergent thinking. As generally creativity term जो है divergent thinking से relate होता है, which refers to way of solving problem by more than one approach, जिसके अंदर एक से ज़्यादा अप्रोच यूज़ करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ए क्रिएटिव पर्सन हमेशा इंटेलिजेंट नहीं भी होता है, याद रखना है। ए क्रिएटिव पर्सन इज़ नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंट। और क्रिएटिव प्रोसेस में कुछ स्टेप भी फॉलो होता है, जैसे कि प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंटीमेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। कुछ टेक्निक भी है जिसके माध्यम से क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, इसके माध्यम से क्रिएटिविटी को फॉस्टरिंग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी को दिया गया था टेलर के द्वारा। ये एग्जाम में असम टेट में क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका भी कुछ लेवल है। 5 लेवल में टेलर जो है क्रिएटिविटी लेवल को डिवाइड किए हैं। एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी, इन्वेंटिव क्रिएटिविटी, इनोवेटिव क्रिएटिविटी और इमर्जनेटिव क्रिएटिविटी। बस आप सभी को लेवल का नाम याद रखना है। और ये जो है लेवल क्रिएटिविटी थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखना है। एग्जाम में असम टेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब था आज का टॉपिक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो असम टेट में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एबिलिटी को कहा जाता है। इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ओनली 4 में दिया है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को सही लगा लेंगे। बाकी ऑप्शन देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे ओनली दिया है। उसी प्रकार इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर, इसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर तो नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। और यहाँ पे यूनिटरी फैक्टर जो है और सिंगल ट्रेंड को कहा जाता है इंटेलिजेंस, ये भी गलत है। हम लोग को मालूम होना चाहिए इंटेलिजेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को कहते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी को फोस्टर करने का क्या क्या टेक्निक है। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, इसको हम लोग डिस्कस किए थे अभी। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को करेक्ट ऑप्शन बताना है 4 ऑप्शन में से। ए हाईली इंटेलिजेंट पर्सन इज ऑलवेज क्रिएटिव, एक इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा क्रिएटिव होता है, ये ऑप्शन गलत है। हमेशा क्रिएटिव नहीं भी हो सकता है। ए क्रिएटिव पर्सन इज नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंट, इसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, टेलर के द्वारा दिया गया है और 5 लेवल होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एम्फसाइजेस दैट क्रिएटिविटी शुड बी मेजर बाय मेजरिंग इट्स एलिमेंट। इस तरह का कॉन्सेप्ट बोलने वाला सबसे पहला पर्सन कौन थे, टेरेंस थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगेन द क्रिएटिव प्रोसेस। एक कॉमन टेक्निक क्या है जो क्रिएटिविटी प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एज आइदर इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंस। तो कौन सा तरीका जो है सबसे डिफिकल्ट होता है डिफाइन करने का। क्रिएटिविटी, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सभी जो है हार्ड होता है डिफाइन करने का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस सो टीचर शुड। एक लर्नर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस डिफर कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। वैरायटी ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर असम टेट में आ चुका था। इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।